IMF की शर्त, महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। मंसूबा मकामी हो या गैर मकामी, माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। पुरतय्युश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मौसर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए। बिजली महंगी, फिर गैस महंगी, अब बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। महंगाई से परेशान अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने का प्लान। बिजली सारिफीन पर 967 अरब का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीम कार कंपनीज ने जमा कराई। नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेज के काफिले से टकरा दी। 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। गवादर पोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले सिपाही बहार खान और इमरान अली आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोहदा के अजीज़ व अकारिब, पाक फौज के जवानों और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया असम्बली इजलास आज नहीं होगा। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब किया। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। महकमा कानून का सेक्रेटरी असम्बली का खत एडवोकेट जनरल को भेजने का फैसला। गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं। महकमा कानून ने AG ऑफिस से कानूनी राय तलब कर ली। स्पीकर को जवाब मौसूल होने के बाद इजलास बुलाने का हतमी फैसला होगा। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं। हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जब इनको थोड़ी तकलीफ होती है तो इनकी चीखें जो हैं वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आज उसी वजह से आज बजट भी पेश नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। डोनाल्ड ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए। इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या। और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। और अगर था तो फिर साजिश थी, और उस साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइफर मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आइनी है, इसे नहीं मानते। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। अल-यमीन गन्नापुर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपए ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत। अल-यमीन गन्नापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर से शुरू। बजट पर बहस शेड्यूल। बजट पर 26 मार्च तक बहस जारी रहेगी। डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर के बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। डोनाल्ड लू के साइफर बारे बयान पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तबसरा। कहा, इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। नीदर दिस कुड बी डन। ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है, ना इस तरह बायलैटरल रिलेशंस में ऐसे होते हैं, और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज्यादा अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेफरेंस मुतालिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। इंक्वायरी शुरू कर दी है। वफादारियां बदलने वालों को बेनकाब करेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक वफादारियां बदलने वाले असम्बली रुकनीत रखने के अहल नहीं। भारतीय माहीगिरों की आबी जारियत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले भारतीय माहीगिरों का ताक़ुब। एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। एक सेलर शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर समंदर में लापता हो गए। 5 भारतीय माहीगिरों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान PMSA। न्यूक्लियर एनर्जी समिट में वजीर खारिजा इसहाक डार की DG एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जौहरी तवानाई की अहमियत पर रोशनी डाली। वजीर खारिजा इसहाक डार की ब्रसल्स में तुर्क और आज़रबाईजान के हम मनसब से अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ाने के अज़म का इजहार। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का एआदा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत का इस्तेमाल आखिरी हल है। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी भी बंद कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसे तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। काबुल को पैगाम दिया है कि बरादराना मामलात ऐसे नहीं चलते। उम्मीद है अफगानिस्तान बात को समझेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाह में तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, बलाई, वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शिमाली इलाका जात के अहम सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। हजारों टन बर्फ का ग्लेशियर नीचे आ गिरा। झील रोड पर मुतादिद होटल्स ग्लेशियर के नीचे दब गए। बर्फबारी के बायस शाहराह कागान मुकम्मल बंद। नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। KDA हुकाम। ग्लेशियर फटने से 20 से ज्यादा मकानात, होटल्स और अब कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्तों पर समाअत। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 26 मार्च को बानी PTI से दरखास्त गुजारों की मुलाकात करवाने का हुक्म। अलामा नासिर अब्बास, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी की भी मुलाकात करवाने का हुक्म जारी। 2000 अरब रुपए से जायद टैक्सों के मुकदमात पर अदालतों ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात कमेटी कायम करके 60 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार।
PIA की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाए तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत रोज़ाना नुकसानात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। इदारों के खसारे कम कर लें तो बहुत से मसाइल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट की नशिस्त के लिए जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की मंजूर का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में ताहियात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्तों की मुखालिफत की। ताहियात नाअहली के कानून में पार्लियामेंट मखसूस मेंबरान के जरिए तरमीम नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।